बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, एक खबर मंजर आम पे आई जिस पे लोग सर पकड़ के बैठ गए। वो खबर ये थी कि 20 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं पाकिस्तान में वो बंद कर दी जाएंगी और उनको नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया जाएगा। और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बेशुमार ममालिक के अंदर ये रूल्स जो हैं वो लागू हैं कि वहाँ पे जब पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनकी इंस्पेक्शंस जो है पहले तो वो बाकायदगी से होती है। जिस तरह हमारे यहाँ पे एक ग्रीन टैग जो था उसको लगाने की बात हुई कि आप जाएं। लाहौर की अगर बात करें तो ये ठोकर के ऊपर एक सेंटर बनाया गया था। वहाँ पे इंस्पेक्शन ये होनी थी कि आपकी गाड़ी किस हद तक धुआं छोड़ती है, इंजन उसका किस हद तक ठीक है, वो टैग लगवाएंगे, फिर आपकी गाड़ी सड़कों के ऊपर रह सकेगी। बसूरत दीगर आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो अभी इसी बुनियाद के ऊपर खबर मंजर आम पे आई। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्यूरियस हुए कि इसके पस मंज़र में क्या चीज़ जो है वो कार फरमा है। अगर 20 साल पुरानी गाड़ी बंद कर दी जाएगी तो यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा मीडियोकर तबका मौजूद है कि जो ये गाड़ी ढूंढता है कि यार कोई 2004-5 मॉडल की अगर गाड़ी मिल जाए तो मेरे पास इतने पैसे हैं, तब मैं अपनी फैमिली को जो है वो कहीं ले जा सकता हूँ या कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज कर सकता हूँ बारिश आंधी की सूरत में। तो हमारे यहाँ तो ऐसा बहुत कम तबका है कि जो ये सोचता हो कि नई गाड़ी निकलवानी है या कोई 4-5 साल पुरानी गाड़ी लेनी है। वो वही लोग होते हैं जिनके पास पहले गाड़ी मौजूद हो, अगर उन्होंने अपग्रेड करना हो तो वो 7-8 साल पुरानी गाड़ी बेच के 4-5 साल पुरानी ले लेते हैं। तो वो तबका एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है जो पुरानी गाड़ियों, कुछ शौकीन है पुरानी गाड़ियों के, कुछ मजबूरन या मसलहतन पुरानी गाड़ियां लेते हैं। तो अगर वो बंद हो गई तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा, ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अली शराज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई, पंजाब के हवाले से खबर उठी, मेरे भी बहुत से जानने वाले हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करूं। वो ये कि पुरानी गाड़ियां 20 साल जो है गुजार चुकी हैं तो उनकी उम्र पूरी हो चुकी, अब वो रहलत फरमा जाए, वो सवाबे दारैन उनके लिए हो कि जितने मुसाफिर उनके ऊपर सफ़र कर चुके हैं वो उनके लिए दुआ कर सकें, वो सड़कों पे नहीं आ सकेंगी। तो ये इख्तरा कहाँ से निकली, क्यों निकली और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कब तक होने के और किस सूरत में होने के इम्कानात? अच्छा, पहले तो आपने जो बार बार अल्फाज इस्तेमाल किया, गाड़ियाँ 20 साल पुरानी गाड़ियाँ, ये जो एवरी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2026 जिसके अंदर ये एक क्लॉज रखी गई है कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, ठीक है, कि व्हीकल्स की एक आखिरी हद होनी चाहिए कि वो कब जाके जो है वो कारामद नहीं यानी हो शेल्फ सकती। लाइफ, जिस तरह हम किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ कहते हैं, उन्होंने कहा उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया है। अच्छा, अब उसने कानून की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। इसमें खाली जो गाड़ियां हम बोल रहे हैं वो गाड़ियां नहीं है 20 साल पुरानी। व्हीकल एक छतरी है, इसके नीचे मोटरसाइकिल भी आती है, इसके नीचे रक्शे भी आते हैं, इसके नीचे गाड़ियां भी आती हैं, इसके नीचे ट्रक भी आते हैं और ट्राले भी आते हैं। उसको व्हीकल बोलते हैं। ये मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर भी ये लागू होना है। ये मैंने तो अभी छोटा सा एक झटका देने की आपने खाली गाड़ियां बोली ना, मैंने आपको बताया कि गाड़ियों से ज्यादा बड़ी तादाद मोटरसाइकिल। वो वाली गाड़ी भी बोल रहे हैं कि जिस तरह किसी के पास मोटरसाइकिल हो तो कहता है मेरी गड्डी जड़ी है ना यार, खराब हो गई। वो व्हीकल लफ्ज उसके लिए जो है ना वो कानून के अंदर मौजूद है। यानी मजमूई एतबार से जो पहिए हैं किसी भी चीज को लगे हुए, ये गधा गाड़ी को उतार दे, इंजन वाले पहिए अगर किसी चीज को लगे हुए हैं तो वो व्हीकल है। और उस व्हीकल के लिए जो है 20 साल का जो कैटेगरी रखी गई है, ये 20 साल इस तरह नहीं है कि आप 20 साल पुरानी गाड़ी जो है वो आप उसको जब्त कर लेंगे। अच्छा, हाँ, उसमें कुछ कंडीशंस अभी तय हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ तक की इतलात हमारे तक पहुंच चुकी हैं और कुछ हो रही हैं। उसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू होगा। लेकिन जो लोग पुरानी गाड़ियां रखते हैं, अगर उनकी गाड़ियां जो हैं वो स्क्रैप में जानी हैं, मतलब किसी भी वजह से, हम कहते हैं कि अगर पंजाब में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पंजाब में कितनी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आप मोहतात अंदाजे के मुताबिक देखें तो ये 2,72,00,000 गाड़ियां जो 4 व्हीलर है, ठीक है, और तकरीबन ये 4 करोड़ के पास जाती है। अगर इसके अंदर मोटरसाइकिल भी रजिस्टर्ड हो जाए तो ये 4 करोड़ तक तादाद चली जाती है। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर आप सिर्फ सर्वे करें तो मोस्टली लोगों के पास, आपने जो रजिस्टर्ड की बात की उसमें अगर 2.25 करोड़ के करीब कार्स हैं तो आपने कहा मजमूई एतबार से 4 करोड़ कर लेंगे मोटरसाइकिल, तो 1.25 करोड़ सिर्फ मोटरसाइकिल होगी या वो रजिस्टर्ड 1.25 करोड़? ये सारा डाटा जो है रजिस्टर्ड है। अच्छा, वैसे जो जिसका कोई रिकॉर्ड है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इस तरीके से कैलकुलेट होगी। यानी रफली अगर बात करें तो ये 6 करोड़ के करीब तो बनी जाती होंगी ना। अब इस पॉलिसी के अंदर ना एक अभाम भी है
अच्छा। कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गाड़ियां बनाते हैं, जो मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, वो अपनी इस गाड़ी की एक्सपायरी डेट क्या देते हैं? कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हर पार्ट्स की एक उम्र महदूद कर दी गई है कि इंजन है तो उसने अगर मुनासिब गाड़ी है, कम पैसों वाली गाड़ी है, तो उसका इंजन ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लाख किलोमीटर चलेगा और उसके बाद उसकी एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। वो फिर अपना काम निकालना शुरू करेगा। उसके लिए आपको बाकायदा उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। और जो अच्छी गाड़ियाँ हैं वो 5 लाख किलोमीटर भी चलती हैं। तो इसका 20 साल के साथ तयन करना, मतलब एक बंदा है उसने अगर 20 साल में गाड़ी ही 1.25 लाख चलाई है तो उसकी गाड़ी फिट है। तो सर वही बात करता हूँ ना, अब जैसे मैं अपनी गाड़ी की मिसाल दूँ, मेरी गाड़ी सर कोई 5 साल पुरानी, तो मेरी गाड़ी चली हुई है 60,000 52,000। अब मेरे पास इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं जिनकी गाड़ी 2.25 साल या 2 साल पुरानी है और वो गाड़ियां 2.25 लाख चल गई हुई हैं। तो 20 साल में मेरी गाड़ी जो चलेगी वो ऑन एवरेज चलेगी 2 लाख, 20 साल में किसी और की गाड़ी 6 लाख चली हुई है। तो उसकी कंडीशन का कैसे अंदाजा लगाया जाएगा कि ये अच्छी गाड़ी है, ये बुरी गाड़ी है? उसका सिर्फ उम्र से अंदाजा लगा लिया जाएगा? उसमें अभी तक तो ज़ेन यही काम कर रहे हैं उन लोगों के, लेकिन इसके अंदर ये वजह क्यों बनी, इस ऑर्डिनेंस को लाने की वजह क्या बनी? आपने देखा होगा कि आज से 1-2 साल पहले मिशन टेस्ट के नाम पे एक स्टिकर जारी किया कि गाड़ी पे आप लगाएं, आपकी गाड़ी अगर फिट है तो आप उसको रोड पे चला सकते हैं। ठीक है। अब वो जिसने पिछले साल मिशन टेस्ट करवाए, जिनकी गाड़ियां पास भी हुई या जिनकी फेल भी हुई, कोई उनको चेक करने वाला ही नहीं है। अब आप स्टिकर लगवाते हैं। हमने तो वो हाल देखे हैं कि 200-200 गाड़ी लाइन में खड़ी है और वो टेस्ट करवा रही है। हम तो इस और चक्कर अब में नहीं लगवा तो सके। हाँ, इस साल किसने लगवाए हैं? अब जिसने ये कानून बनाया, जहां से पैसे रेवेन्यू इकट्ठे होने थे, अब एमिशन टेस्ट के पैसे हैं ना, वो पैसे ही नहीं आ रहे। तो पैसे का रेवेन्यू तेज करने के लिए इन्होंने कहा कि अब तो हर बंदा फिटनेस करवाएगा जिसकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा और उसका एमिशन टेस्ट पास नहीं होगा, और वो गाड़ी अगर वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आपकी पोल्यूशन की वजह से ये सारे मामला कर रहे हैं ना कि आपका जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उसके बाद आपके स्मोक के मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्मोक इतना बढ़ जाता है, 300 क्रॉस कर जाता है स्मोक। तो उसमें बड़ी वजह ये बताई गई कि व्हीकल्स उसकी जिम्मेदार है। जो रोड पे चढ़ने वाली गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, वो धुआं छोड़ती हैं तो वहां पे स्मोक आ जाती है। अब उसको कंट्रोल करने के साथ साथ रेवेन्यू भी तो किसी ने जनरेट करना है ना, पैसा चाहिए, पैसा। खाली गड्डी तोड़ी पड़ के स्क्रैप नहीं करनी, उन्होंने पैसा चाहिए। अब लोग भागेंगे उस तरफ। जिसकी 20 साल पुरानी भी गाड़ी है तो वो सबसे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेगा। देखें, कानून के अंदर मौजूद है, आपकी गाड़ी का इंजन अगर वीक है, वो धुआं छोड़ती है, तो आपके पास एक राइट है, आप बगैर किसी को पूछे बताए आप जाके नया इंजन उसके अंदर रख लें, तो गाड़ी तो ठीक हो गई, वो तो माहौल दोस्त हो गई दोबारा से। अब वो अगले 10 साल चलाए बेशक, लेकिन अगर उस गाड़ी की आपकी लाइफ देखनी है तो उसकी लाइफ खाली इंजन से नहीं देखी जा सकती। इंजन नॉर्मल रूटीन है, लोग बदलवाते थे। अब गाड़ी की बहुत सारे लोग तो बॉडी बदलवा लेते हैं। बॉडी बदलवा लेते हैं। अब बॉडी से पोल्यूशन का क्या ताल्लुक है? या तो आप कहें कि खाली जिसका इंजन फिट नहीं है 20 साल बाद, या तो फौरी तौर पे अपनी गाड़ी का इंजन बदलवाए, नहीं तो हमने इसको रोड पे नहीं चलने देना। ये तो कानून यहां तक समझ आया कि 20 साल पुरानी गाड़ी का अगर इंजन पास नहीं हो रहा तो वो घर खड़ी कर दे, वो सड़क पे नहीं लाएगा। सड़क पे लाएगा तो उसका बड़ा हैवी चालान होगा। उससे तो चलो चीजें बेहतर हो सकती हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो इंजन नया भी डलवाए तो फिर भी आप उसको स्क्रैप के भाव देंगे, तो ये कानून इस तरह से नहीं है। लोगों को रिलैक्सेशन होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि मोटरसाइकिल सवार तो बेचारे वैसे ही जिस महंगाई की सतह पे पहुंचे हुए हैं, जो उनकी चीखें निकल रही हैं, उनको एक नई चीज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे कि मेरी मोटरसाइकिल का ना फिटनेस है। इधर तो लोग हेलमेट नहीं पहनते, 500-600 रुपए का हेलमेट आता है, वो कहते हैं कि नहीं साढ़े कोल ते खाना आस्ते नहीं। 600 का तो नहीं है बात, मतलब सस्ते से सस्ता भी आप ले लें तो 600-700-800 का तो आता ही होगा ना। हेलमेट तो बहुत बहुत महंगे भी हैं, लेकिन जरूरत के टाइम जो पहने वो आपकी सेफ्टी के लिए नहीं है, वो आपके दिखावे के लिए कि चलान ना कर देवे सेफ सिटी, वो सिर्फ दिखावा है, उससे सेफ्टी नहीं है। आप उसके पैरामीटर्स चेक करवा लें, क्या वो लोगों को दिमाग बचा सकता है अगर कोई बंदा गिरे तो? कतई तौर पे नहीं। वो तो इस तरह पकड़ के वो टैंकी के तो ऊपर फिर कानून क्यों हेलमेट का बनाया हुआ है भाई? या तो उसके स्पेसिफिक तय करें ना कि ये स्टैंडर्ड है, इससे आप सेफ रहेंगे। ये लैब टेस्ट वाला है, ये लैब टेस्ट वाला नहीं। अब आ जाते हैं हम गाड़ियों की तरफ। इन गाड़ियों को जो 20 साल इन्होंने जो तय की है मुद्दत जिसके ऊपर वो काम करने जा रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये है कि हम हरगिज़ किसी को स्क्रैप नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक उस गाड़ी की हालत इस कंडीशन में ना हो कि वो ठीक हो सके। उसके लिए बहुत सारी जगहों पे, जिस तरह पहले आप स्टिकर लगवाने जाते थे ना,
अब आप मुख्तलिफ वर्कशॉपों में जाएंगे जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड की होंगी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए नहीं जाते। मेरे पास एक बड़ी गाड़ी अगर किसी ब्रांड की हो तो मैं उस शोर उसके नहीं जाता सर कि भाई मैं मेरी साथ बड़े पैसे लग सर, जाते मैं- ने मैं- तो असं मैं नहीं इधरों जाता। ठीक करा लिए। मैं नहीं जाता, मेरी हाँ। गाड़ी जो है वो जिस कंपनी की है वो कंपनी कहती है आप हमारी अथोराइज डीलरशिप से जो है उसको ठीक करवाएं। बसूरत दीगर अगर आपने बाहर से कहीं से करवाई हुई और बाद में आप उसका नुस्खा लेके आ गए तो वो नहीं हम देख तो सकते। 20 साल बाद जब गाड़ी फिर किसको चेक कराएंगे? किसी अपने मैकेनिक को? नहीं, उसका तो सर्टिफिकेट ही नहीं बना सकता, वो कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो कैसे सर्टिफिकेट आपको सर, वो देगा? पैसे बहुत ज्यादा ले लेते हैं, 3 गुना पैसे ज्यादा लेते हैं वो जहाँ से मैं काम गेम ही कराता रेवेन्यू की है, और किस चीज की रेवेन्यू के अलावा और क्या मकसद हो सकता है इन सारी चीजों का? या तो आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हो, लोगों को ऐसी सहूलतें दी हो कि लोग उसको चेंज कर सके। बाहर मुल्कों में हूं। आप बाहर का जाएं, अगर मॉडल देखें तो हाँ। सर हमारे यहाँ अक्सर औकात जो गाड़ी इंपोर्ट होती है तो यानी आपको मालूम होगा कि 2014 की गाड़ी है, 2018 की इंपोर्ट है जी, तो वो 4 साल जो उधर चली है उनके लिए तो वो बेकार हो जाती बेकार है, हो जाती है, तो वो बेकार हो हमारे जाती यहाँ आ जाती है। है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उनके लिए तो नई गाड़ी परचेज करना कोई मुश्किल नहीं मुश्किल होता। नहीं। सर ये मिसाल देता हूँ, ये आईफोन है, हम्म, ये आईफोन मेरे पास मौजूद है, अगले साल नया मॉडल आना है, सर मैं ये कंपनी को वापस करूंगा, कंपनी मुझे नया देगी, उसके ऊपर मैं $300 या जितना भी है वो उसको दूंगा और ये नया मोबाइल मेरा ऐसे हो ही होता जाएगा। है। ऐसे देखिए, अब उसका सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ। आपने गाड़ी मुझे वापस की, मैं कंपनी हूँ, मैंने उसके पार्ट्स निकाले जो यूजेबल हैं, जो इस्तेमाल हो सकते हैं, जो किसी काम आ सकते हैं, उसको वो अपने पास रखता है। आपको ये सहूलत देता है कि आप गाड़ी पसंद करें, ये हमने इतने में रख ली, ये गाड़ी है, इसको हम आप पार्शली पेमेंट कर दें। ठीक है, पूरी दुनिया में लोग पार्शली गाड़ियां लेते हैं, ऐसे ही है। इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे बैंक से आप जाके गाड़ी की कीमत पता करें, उसके बाद आप देखते हैं कि मैं तो 15 लाख रुपए ऊपर दे रहा हूँ, 18 लाख रुपए ऊपर दे रहा हूँ, 20 लाख रुपए ऊपर दे रहा हूँ। तो क्यों? आपने लोगों को सहूलत देनी है तो 0% पे आप दें लोगों को कि ठीक है, आपकी ये 20 लाख की गाड़ी थी, आप ऐसा करें, ये गाड़ी 35 लाख रुपए की ज्यादा अच्छी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी चेंज कर लें। नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो 2.5-3 लाख रुपए का इंजन डलवा लें। कंडीशन खत्म हो जाती है 20 साल वाली, तो लिमिट ही खत्म हो जाती है ना। जब आपने इंजन डलवा लिया तो वो हेल्दी है। अब आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कैसे करें, लोग क्यों नहीं हाथ डाल रहे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को? लेकिन सर वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अभी एक तरफ आप छोड़ें, अभी आपने जो रजिस्टर्ड तादाद बताई वो अप्रॉक्सीमेटली 2,72,00,000 जो है वो गाड़ियों की तादाद है पंजाब में। गाड़ियों की पंजाब में पंजाब में यानी 4 व्हीलर। अब उसके साथ साथ मोटरसाइकिल्स को ऐड कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली वो 4 करोड़, रफली आइडिया लगा लें तो 5-5.5 करोड़ ये बनती है। अब इसमें आपने 4 व्हीलर की बात की है, इसमें फिर आगे चल के दूसरी गाड़ियां आती हैं, बड़ी गाड़ियां जो हाँ जी, 6 व्हीलर हैं। तो वो जो गाड़ियां हैं सर, ये जितनी ट्रांसपोर्ट चल रही है पाकिस्तान में, आप छोड़ दें ये बड़े ब्रांड्स को, ये बड़ी कंपनीज को जिन्होंने अब जाके लग्जरी गाड़ियां मंगवाई हैं, सर वो लग्जरी गाड़ी के ऊपर सफर करने वाले कितने लोग हैं? यानी आपने 200 किलोमीटर का सफर करना है और वो पैसे ही 1400-1500 रुपया उसकी टिकट हो गई है, तो हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बैठे जी अपनी टांगे भी सीधी करे, अपनी टेक भी लगाए, वो जो बस होस्टेस है उसके हाथ से कुछ खाए, नहीं करते लोग। लोगों ने सफर करना होता है, बहुत सारे लोग अभी भी 4-500 रुपए पे लाहौर से फैसलाबाद का सफर या लाहौर से पिंडी का सफर करना हो तो 1000-1200 रुपए पे वो करना चाहेंगे, वो नहीं 2-2-2.5 हज़ार कर सकते। अब वो जिन गाड़ियों पे सफर करते हैं सर, वो तो 20-20 साल पुरानी गाड़ियां, वो तो अब की गाड़ियां नहीं है। तो अगर आप अपने जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हैं या खते गुर्बत पे जिंदगी गुजारने वाले हैं उनको देखें, तो वो जिन गाड़ियों पे सफर करते हैं तो एक रफली आइडिया लगाएं तो वो 60 से 70% गाड़ियां वो हैं पूरे पाकिस्तान में। तो पंजाब में भी उसकी रेशो यही है। अगर उन तमाम गाड़ियों को आप बंद करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या सिर्फ गाड़ी के ऊपर जाएगा या उसका इंपैक्ट आम आवाम पे जाएगा? क्योंकि वो गाड़ी वाला अगर गाड़ी नहीं खरीदेगा तो उसका रेट नया होगा, उस रेट को मीट आम पर्सन कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। देखें, उसमें जो रेशो गाड़ी चलाने वाले लोगों की है ना, उसमें जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं वो इतनी बड़ी तादाद में मैटर नहीं करती। और गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो वो उस तबके को देखती है कि कौन इसमें पिच सकता है। मतलब कोई मजबूर और गरीब आदमी ने ही ऐसी गाड़ी लेनी है ना जिसकी मुद्दत पूरी हो गई। अमीर आदमियों ने तो वो जो एयर बैग्स वाली गाड़ियां हैं कि उसके अंदर कम से कम 6 या 4 एयर बैग्स से लगे हो ना, गरीब आदमी ने मैरान केड़ी एयर बैग देखना है, उसने कहना कि कन्वेंस है, बच्चों को लेके जा रहा हूँ, ये उसके ऊपर अटैक हुआ है। अब मेरी गाड़ी अगर मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी के पास चला जाता हूँ कि यार आप ऑथराइज डीलर है, आप मेरी गाड़ी को हेल्दी कर दें, ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है,
वो मुझे अगर बिल बना के दे देता है कि ये 6 लाख रुपए इस पे लगना है, तो वो कहाँ से लाएगा? अब वो 6 लाख रुपया वो लगेगा तो वो चलेगा ना, उसने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने नहीं जाना, उसने अपने ऑफिस नहीं जाना, वो अपनी जो सफेद पर्दे रख के सारे काम कर रहा है कि चलो मैं गुजारा कर रहा हूँ, वो गाड़ियां नहीं ठीक करा तो सर सकते। वो जहाँ पे 6 लाख देने हैं वहाँ पे लाख रुपया दे के सर्टिफिकेट नहीं बनवाया जा सकता? ये तो अब वक्त आएगा तो बताएगा ना, जब सर्टिफिकेट बनेंगे। सर्टिफिकेट तो ये कोई आज का कानून थोड़ी है, ये तो सबसे पहली चीज ही फिटनेस सर्टिफिकेट है। जब मोटरवे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले होता था कि जो फिट गाड़ी है वो मोटरवे पे सफर करेगी। ये आप जब भी कोई कलर का हार के करीब हाँ, हादसा हाँ। होता है, उसके बाद फिर यही बात शुरू हो जाती है कि हाँ जी इसके पास फिटनेस कौन सर्टिफिकेट चेक नहीं करता था, है टायर तो को? ये कैसे आ गया? कौन चेक करता है टायर को? कौन चेक करता है इंजन को? आपकी गाड़ी की क्या कंडीशन है? सिर्फ पैसे, रेवेन्यू आ गया, ठीक है, आप इन है। इसी तरह यहाँ पे भी रेवेन्यू की गेम ही चल रही है ना। मतलब किसी का कोई जानने वाला होगा, वो उसको सिफारिश करेगा, यार चल सर्टिफिकेट तू जरा 20,000 रुपया लेना से तू 5 ले ले, बनाते देना मन। असल में तो पॉल्यूशन कवर करने के लिए आपको जो इकदाम करने चाहिए, अभी आप सरकारी ट्रक सुबह देखें जो पानी लगा रहे होते हैं या कूड़ा उठा रहे होते हैं, दूसरे उठा रहे होते हैं, उनकी हालतें खराब है। सरकार अपनी गाड़ियों पे तो पहले पैसे लगाए ना। मैं अभी कल रात का मेरा मुशाहिदा है, ये मोटरवे की तरफ से आए अब्दुस्तार ईदी रोड आता है, आप पुल से नीचे उतरे तो वहां पे एक गाड़ी जो थी वो सड़क की सफाई कर रही थी, तो उसकी माहौल की भी सफाई कर रही होगी साथ। सर बाकायदा तौर पे ऊपर से मिट्टी उड़ के पीछे पड़ रही है। तो मेरे साथ मेरा कजन बैठा हुआ है, कहता है भाई ये सफाई कर रही है या ये अपनी आलूदगी बाहर फेंक ऐसे रही ही है? ऐसे ही हमें सबसे पहले उन चीजों को ही चेक करना है। आप अगर सफाई की चीजें डाल रहे हैं तो वो हवा से उड़ भी तो रही हैं, उसको कवर करने के भी पैरामीटर्स हैं। लेकिन इस टाइम हम उस अवाम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तकरीबन कोई 60% 65% लोग ऐसे हैं जो इस दायरा कार में फंस जाना है। जिन्होंने हुकूमत वाकई ही पीसना चाहती है, टेस्टर लगाया गया है कि रिएक्शन चेक किया जाए, या वाकई ही एप्लीकेबल हो जाएगा? और अगर हो जाता है तो 20 साल एक नाम तो रखा गया है ना सर। आप कहते हैं कि अभी इसके अंदर इबाहम बाकी है, लेकिन 20 साल तो है, वो घंटियां तो उन दिमागों में बज रही हैं ना जिनके पास 20-20 साल वाली गाड़ियां हैं। तो अगर इसको एप्लीकेबल किया जाता है तो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसा होगा? एप्लीकेबल किया जाता है तो सबसे पहले इंप्लीमेंट कहां पे होगा, एग्जीक्यूशन किस सूरत में होगी, और फिर उसका दायरा किस हद तक वसी किया जाए? अच्छा, इसमें देखें, मैं आपको ना सादी, क्योंकि आप गाड़ी चलाने वाले हैं, आपको अंदाज़ा है, आपकी गाड़ी के इंजन का कोई एक पुर्जा ख़राब हो जाए, कोई एक पुर्जा, आप चले जाते हैं मार्केट के, यार ये पुर्जा कितने का? अगर एक शख्स ने आपको बताया कि ये 5,000 का है, लेकिन ये है वहाँ का, इससे अच्छा लेना है तो ये कंपनी है, ये इतने की है। आपने अगर जेन्युइन लेना है तो वो इतने का है। तो ये डिफरेंस जो है ना इतना ज़्यादा, अगर तो वो जो कम पैसों वाला है वो भी आपकी गाड़ी को हेल्दी कर सकता है, फिर तो उस पार्ट्स को बिकने दें। अगर वो उस काबिल ही नहीं है कि वो उसको मेंटेन कर सकता है, तो फिर कम से कम जो कंपनियों ने रेट बनाए हुए हैं उसको भी तो सोचना चाहिए। मतलब वो फर्क है बहुत ज्यादा। कि लोकल है, लोकल यानी आपने बम्पर लेना है मेहरान का तो लोकल बम्पर आपको 2,500 में मिल जाता है। हाँ जी। ताइवान का आपने लेना तो 4,000 में मिल जाएगा, कंपनी का आपने लेना तो 10,000 में मिलेगा। 10,000। तो ये फर्क किसने खत्म करना है? आपने किसी ना किसी चीज के ऊपर तो चेक एंड बैलेंस रखना है ना। आपने लोगों को ठीक कहा है कि गाड़ियां आपकी हेल्दी होनी चाहिए, उनके लिए भी जरूरी है। बहुत सारी सड़कों के ऊपर जो गाड़ियों में आग लगती है, वो आपका प्रॉपर अंदर जो इलेक्ट्रिक का काम होता है वो ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी आग लग जाती है, किसी वजह से भी हो सकती है। फिटनेस गाड़ी की होनी चाहिए, लेकिन उसके कोई पैरामीटर्स भी होने चाहिए। अगर आप रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर वो जो तबका है जो आपकी गाड़ियों को जिसने ठीक करना है, जो आपकी वर्कशॉप्स हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। आप बाहर से स्मगल्ड माल आता है, आप जाके बिलालगंज से जाके खरीद के लगा लें, वही कंपनी के पास चले जाएं, 20 गुना ज्यादा उसके पैसे हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे चीजों को? या तो कम से कम उन चीजों का तवाज़ुन करें, उनका चेक एंड बैलेंस करें कि जो पार्ट्स आपको चाहिए उसकी ये प्राइस है, इससे आपकी गाड़ी फिट है, आप उसको यूज करें। आपको पाबंद हो गवर्नमेंट उसके जो है सर्टिफिकेट जारी करने का। और अगर वो कंपनियों से ही जाके ठीक होकर उनके सर्टिफिकेट लगने हैं तो फिर हर बंदा पेश जाएगा। मैं नहीं 5 लाख रुपए देके किसी जगह पे गाड़ी ठीक करवा सकता, मैं नहीं 6 लाख रुपए देके गाड़ी ठीक करवा सकता।
हाँ 20-25-30 हज़ार रुपये अगर लगता होगा तो मैं अपने मैकेनिक से उसको कहूँगा यार सीधा पदरा कर दे बस। सर इसमें तो फिर ये जो मैकेनिक्स हैं या ये वर्कशॉप्स हैं जो आम आदमी ने बनाई हुई है, कंपनीज की अथॉराइज नहीं है, वो भी ये तो फिर डिस्टर्ब। सारा भट्टा उनका भी हाँ बैठा जी हाँ जी हाँ जी, ये खाली 20 साल जो गाड़ियां हैं वो नहीं बंद होनी, ये मैकेनिक पेश जाने सारे, जिन्होंने गली मोहल्लों में, वादियों में, कमर्शियल जगह पे कहीं ना कहीं अपना, वो भी 20-20 साल क्या, वो तो 50-50 साल से बैठे हैं। हाँ जी। तो 20 साल का भी तो वो कबाड़ में चला गया, तो वो 50 साल भी बेचारा कबाड़ में चला गया, वो क्या करेगा जब उसके पास राइट ही नहीं है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दे सकता है, तो किसने उसके पास से गाड़ी ठीक सर अगर करवानी? आप अब देखें ना, टोकन टैक्स अगर गाड़ी का देखें आप, यानी मेरी गाड़ी के 3 टोकन टैक्स शॉर्ट थे, मेरी अपनी गाड़ी जिससे मैंने परचेज की उसी के ही शॉर्ट थे। तो जब मैंने ली है तो मैंने नया टोकन टैक्स पे करना था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी भाईजान ये 21,000 के मेरे टोकन टैक्स शॉर्ट है, ये 4,000 की पेनल्टी लगी हुई है, ये 25,000 रुपया जो है ना ये मेरा 3 साल का है, तो ये आप ले लें, ये क्योंकि मेरी तरफ से शॉर्ट थे ये पे कर लीजिए। मैंने कहा जी ठीक है। अब उस एतबार से मैं अपना टोकन टैक्स इस साल भरने वाला हूँ। सर मुझे पता चला 1 साल का टोकन टैक्स 24,000 हो गया होगा। किसको पता चला? जिसने जमा करवाया उसको पता चला। सर मैंने 1 साल का 24,000 पे किया, हालांकि मेरी गाड़ी 5 साल की कैटेगरी से भी बाहर निकल गई, ऐसे ही लेकिन उस पे 24,000 1 साल का पे किया है, 3 साल के पीछे पेंडिंग थे, उस पे पेनल्टी जो थी वो टोटल मिला के 25,000 था, मेरा 1 साल का जो है वो ये 1 साल का फर्क आपने देखा है कि 1 साल में देखो ना, गवर्नमेंट के पास पैसे तो जा रहे हैं ना, यही पैसे हैं ना जो आपको और मुझे नहीं पता। मेरे तो मजबूरी के तौर पे, नहीं तो मेरे रोड के ऊपर मैं फैमिली के साथ जा रहा हूं तो वो चेन लगा के गाड़ी बंद कर देंगे। अब उस इंसल्ट को कौन फेस करेगा? आप 24 क्या, आप 2 साल बाद देखिएगा आप 50 भी दे रहे होंगे। बात ये कि हम सरकार को जब पैसे देते हैं तो हम उनसे सहूलतें चाह रहे होते हैं ना। अगर हम गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं तो उसका टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हम बिला वजह कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कानून बन गया है तो इंसान को, हर मैकेनिक को, हर जगह को आप रेगुलाइज करें, उनको उनके हकूक दें कि आप अच्छे मैकेनिक हैं। मतलब सर इसके पास होने के इम्कानात कितने फीसद? भाई ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, आप पास की बात कर रहे हैं। ये बस थोड़े दिनों में आपको टीवी पे जो है ना इश्तिहार चलते नजर आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां, लोगों ने बाहर मार्केट में पूछे, लोग गाड़ियां खरीद नहीं रहे। तो सर इसमें वो जो कहा जा रहा है कि 5 साल का वक्त है, 5 साल के अंदर ये सारा मलबा अपना समेटें, तो 5 साल का अरसा इस सारे मलबे को समेटने में किस हद तक काम है, ये रिलैक्सेशन किस हद तक हम समझते हैं? देखिए 5 साल जितनी गाड़ियां हैं ना, इनको इकट्ठा करने में ही रोड के ऊपर जो है ना 5 साल गुजर जाने। बहुत गाड़ी है, बहुत गाड़ी है, हर गाड़ी के ऊपर एक लड़ाई है, हर फैमिली ने बाहर निकल के मेरे प्रोड्यूसर है पीछे से बोल रहे, कहते जितना 5 साल में स्क्रैप इकट्ठा हो जाना है पाकिस्तान स्टील मिल चल पड़े। या तो कुछ चल पड़े ना, चलो ए भी कुर्बानी कोई दे देवे अगर तो चल सके। लेकिन ये सारा ना आप लोया इकट्ठा करके करना क्या आपने? या तो फिर इसका बाहर का मॉडल ऐसा बनाया जाए कि ठीक है जी ये जो आपकी गाड़ी है ये आप गाड़ी हमें दें, इस गाड़ी के एवज जो है वो आपको ये नई गाड़ियों की एक स्कीम जो है वो हम मुतारिफ करवा रहे हैं। तो इसके अंदर हुकूमत आपके लिए ये कर रही है कि आपको वो जो टैक्स पड़ना था, जो इंटरेस्ट पड़ना था, वो इंटरेस्ट 0 कर रहा है। तो इस ज़िमन के अंदर भी अगर कोई ना खरीदे तो फिर कोई ना कोई जो है उनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है। आसानियां गवर्नमेंट ने पैदा करनी है, हुकूमत ने आसानियां पैदा करनी है। अवाम को तो जहां पे आपने ऐसे पकड़ लेना है उसने बेचारे ने भर देना है। किसी भी जगह पे आप ट्रैफिक चलान करवाते हैं, ठीक है ना, आपको वो ऐसे पकड़ता है तो आपका चलान है, आप उसके पास से गुजर जाते हैं तो कोई चलान नहीं। रेवेन्यू से हट के लोगों को अगर आप सहूलत देंगे ना तो लोग ये भी करने को तैयार है। अगर देखें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन और सबसे ज़्यादा स्मोक लाहौर, फैसलाबाद, दीगर शहरों में, पूरे पंजाब में भी नहीं है, जिसकी वजह से आपने ये कानून बनाया है। कानून आपने पूरे पंजाब पे ठोक दिया, ठीक है ना। और बहुत सारे इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक आते हैं, वहां पे ये पाबंदी क्यों, ठीक है ना। और पूरे पंजाब के अंदर अगर 2-3 अजला हैं तो उसके अंदर आप चीज़ों को कैरेक्टराइज तो कर सकते हैं ना कुछ कैरेक्टर बनाएं कि कहाँ से क्या चीज़ होगी और उससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल तक वो आपको वैलिड होगा, 1 साल तक आप आज़ाद हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को उसकी फीस नहीं चार्ज करनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपने कैंप लगाने चाहिए, वहाँ पे आप जो जितने भी मैकेनिक्स हैं उनमें से लोगों को चॉइस करें, उनकी कमेटी बनाएं, वो फाइनलाइज करें, जहाँ पे भी बैठ के, खाली कंपनियां नहीं, हर वो मैकेनिक
जो पिछले 20 साल से 10 साल से 5 साल से काम कर रहा है उसको भी ये राइट मिलना चाहिए। जिसने वो 20 साल का कैटेगरी बनाई है, तो 20 साल वाला मैकेनिक अगर हो तो उसे पता हो कि 20 साल वाली गाड़ी कैसे चलती है। बिल्कुल ऐसा। मतलब आप नए टेक्नोलॉजी के साथ जो नए लोग आ गए हैं उनको ये पिछली गाड़ियां अब नहीं नजर आती, ये तो बोझ समझते हैं ठीक करते हुए भी। वो आपको बिल ही इतना लंबा सुना देते हैं, आप कहते हैं यार अच्छा। तो वो चीजें खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इकदाम करना चाहिए। और इसके साथ 20 साल गाड़ी कोई पुरानी नहीं होती, कोई पुरानी गाड़ी नहीं होती। आपके पास हर चीज हर जगह पे मौजूद है। आप उसका सस्पेंशन चेंज करवाना चाहें, पैसे दें, आपका सस्पेंशन चेंज हो जाता है। इंजन चेंज करवाना चाहें, इंजन चेंज हो सकता है। बॉडी बहुत सारे लोगों ने एंटीक गाड़ियां रखी हुई हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो रैलीज निकलती हैं उसकी। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां 20 साल पुरानी भी हैं कि आपको देख के दिल करता है कि यार ये गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है ना। लोगों ने बहुत संभाल के भी अपनी गाड़ियां रखी हुई हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं संभाली वो उनके पास कोई ना कोई वसाइल की कमी होगी तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए ना। यानी अगर कानून को आपने उसका नफाज करना ही है, उसका इतलाक करना है, तो उसके लिए सहूलियात पैदा करें। इम्पोज करना चाहेंगे बबांगे दोहल और बजोरे बाजू, तो वो बहुत सारा तबका ऐसा है जो इसके अंदर पिस जाएगा। तो इसके अंदर जो इबहाम है, हुकूमत को उसकी एक पहले अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। वो चाहे मीडिया की सूरत में हो या चाहे जिस भी सूरत में हो, वो कैंपेन चलाइए। हर एक के जहन में जो उठने वाले सवालात हैं उस पर एक मुकम्मल तफसीली ब्रीफिंग हो, जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स भी बैठे हों, तब बात हो। बसूरत दीगर ये जो ट्रांसपोर्टर तबका है या ये जो आम गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले, बहुत बड़ा तबका ऐसा मौजूद है जो आपको मालूम है कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 5 साल भी नहीं कर सकता। उसे तो अपने अगले 2 महीने नहीं दिखाई देते, तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है। तो वो किस तरीके से करेगा? तो उसका कहीं ना कहीं आप जो है वो तासुर जायल करें, जिससे उसको लगे कि हुकूमत उसके लिए कुछ बुरा कर रही है, तभी हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली शराज भाई इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में किसी और मेहमान और मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।